श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शूर्पणखा रावण के बहिनी। रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आई है, जहां पर भगवान विराजमान है। बड़ा सुंदर रूप लेकर आई है वो मायावी, है तो वो दुष्ट, लेकिन अपने आप को दिखाती है मैं बड़ी सुंदर हूं। है तो वो विधवा, लेकिन कहती है मैं कुंवारी हूं। इस तरह विरोधी उसका स्वभाव है, अंदर कुछ बाहर कुछ। भगवान से आग्रह करती है कि आप मुझसे विवाह करें। भगवान जो है सीता जी की ओर देखकर मना कर देते हैं, जाओ लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी भी अपनी तरह से मना करते हैं, बोले तुमको खूब सेवा करनी पड़ेगी, दासी बन जाओगी तो तुम्हारा जो सुख है वो सब समाप्त हो जाएगा। सेवक सुख चहमान भिकारी, तुम तो राम जी के पास ही जाओ। राम जी ने कहा एक बार बता दिया ना, तुमको कह दिया ना, लक्ष्मण जी के पास ही जाओ, वही तुम्हारे योग्य। जब उसका इस तरह से अपमान होने लगा, बड़ी खिसिया गई, यहां वर्णन है, नाराज हो गई, गुस्सा आ गई और अपना विकराल रूप लेकर रूप भयंकर प्रकटत भई सीता जी के ऊपर आक्रमण करती है। तब भगवान इशारा करते हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी एक क्षण में तुरंत ही कहते अति लाघव, देखते देखते उसके नाक कान वो काट देते हैं। अब जो है वो शूर्पणखा बहुत ही क्रोधित हुई है। उसके कान में से, नाक में से खून बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गुफा में से गेरू की धार निकल रही, और वो विलाप कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। और इस तरह चिल्लाते हुए वो जाती है अपने भाई के पास, खरदूषण उनके पास हो गई है और उनको डांटती है। तो आगे का प्रसंग है। ये जो शूर्पणखा है, पिछली बार हमने देखा था कि वासना का प्रतीक है। इस संसार अरण्य में ऐसे प्रसंग आते हैं जब वासनाएं आक्रमण करती है साधक पर। तो साधक को क्या करना चाहिए? भगवान ने तो उपेक्षा कर दी, उसको ज्यादा महत्व देना नहीं चाहिए। जिस विचार को आप महत्व देते हैं वो विचार ही फिर अंतःकरण में बैठ जाता है, और फिर उसी के द्वारा फिर कर्म भी हो जाता है। तो भगवान ने तो उधर देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने उस वासना को काट ही दिया, नाक कान काट दिए, मतलब क्या, उसका नाश ही कर दिया। इसका एक दूसरा अर्थ किसी ने कहा कि ये शूर्पणखा
बिना कान और बिना नाक की थी। जो सुनना है वो यदि कोई सुन नहीं रहा है तो वो तो फिर बिना कान का ही है, और जो बिना इज्जत वाला है वो बिना नाक का है। अपने आप पर कहा भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा। भद्र सुनना चाहिए। यदि आप नहीं सुन रहे हो तो वो कान है या नहीं है कोई इसका मतलब नहीं है। अच्छा, और यह अर्थ ये है, भगवान ने मानो लक्ष्मण जी को कहा कि ये तो अंदर से तो ये भयानक है, कुरूप है, बाहर से सुंदर बनी हुई है, तो बोले जैसी अंदर से वैसी इसको बाहर से भी बना दो तो लोगों को धोखा नहीं देगी, कपट नहीं करेगी, छल नहीं करेगी जैसे हम लोगों के साथ किया उसने। भगवान को एक कपट पसंद नहीं, तो ये नाक कान कुरूप कर दिया, विरूप कर दिया, क्योंकि अंतःकरण भी वैसा ही है। इस वासना को तो समाप्त ही करना चाहिए, इसलिए यहां पर लक्ष्मण जी ने ये कार्य किया। अनेक अनेक अर्थ इसके हैं। अब कहते हैं खर दूषण पही गई बिल पाता। खर दूषण के पास जाती है। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। तेहि पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु दान सुनि सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपच कचल गिरि जूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सूपन कागे करि लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। खरदूषण के पास जाके डांटती, बोले धिक्कार है तुम्हारे वीरता को, पौरुष को, धिक्कार है तुम्हारे बल को। खरदूषण कहने लगे क्या हो क्या गया, हम पर इतनी नाराज क्यों? बोले तुमको मालूम नहीं है, यहां ये राम और लक्ष्मण आए हैं, इन्होंने मेरी ये स्थिति सब कर दी। देखिए नाक कान काट दिए। तब जो है खरदूषण, उसके साथ 14,000 सेना है। तो बोले बहुत सारे उसने जो सेना थी उसको तैयार किया। बोले जाओ जरा आक्रमण करो। तो धाए निशिचर निकर, सब झुंड के झुंड सारे राक्षस जो है वो आक्रमण करते हैं। तरह तरह के वाहन है, तरह तरह के आकार है, तरह तरह के आयुध है। ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र धारण करके आक्रमण करने के लिए जब भागते हैं। मजेदार बात है, सबसे आगे कौन है, इनकी लीडर कौन है? तो ये नाक कटी हुई शूर्पणखा, अब जिसकी नाक कटी वो नेतृत्व कर रही, अब क्या उसका कभी विजय होने वाली है? अब वो जाती है और सारे राक्षसों कहते हैं आक्रमण करो आक्रमण करो। कहते हैं वाह गर्ज ही तरज ही गगन उड़ाई, गर्जना करते हैं। और कोई कहता है इन भाइयों को पकड़ लो, कोई कहता मार डालो, कोई कहता है स्त्री को छीन लो, सीता जी की ओर देख के। और जब इतने भाग रहे हैं घोड़े और सब पैदल से, धूल से पूरा वातावरण जो आसमान है या जो रण क्षेत्र है पूरा भर गया, तब भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं लय जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहे उस जग सुनि प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सरधनु पानी। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा।
बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। देखा भगवान ने कि भयंकर कटकु मतलब सेना आ रही है, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ऐसा करो, जानकी जी को एक सुरक्षित गुफा में, पर्वत की कंदरा में वहां ले जाओ, ताकि ये राक्षसों के आक्रमण से वो बच सके। तो लक्ष्मण जी को सौंप दिया, कहा कि आप इनको ले जाइए। कि संत ने बड़ा अच्छा अर्थ किया। लक्ष्मण जी जो है वैराग्य के प्रतीक है, और माँ जानकी जो है वो भक्ति की प्रतीक है। तो बोले जब जीवन में वैराग्य आता है तो भक्ति सुरक्षित रहती है। जब बहुत राग, द्वेष, क्रोध इत्यादि हो तो भक्ति विदा हो जाती है, फिर भगवान के लिए कोई स्थान नहीं रहता। भगवत प्रेम जो है वो लुप्त हो जाता है। लेकिन यदि वैराग्य है तो अनुराग रहता है, क्योंकि उसका मन जो है अन्य चीजों से खाली रहता है। विरक्त व्यक्ति ही भगवान में आसक्त हो सकता है। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। गीता में भगवान कहते हैं जो मेरा आश्रय लेता है, मेरे में जो आसक्त होता है, बोले वही मेरा भक्त है। और वो कौन है? तो बोले जो राग द्वेष के परे हो गया, जिसने मन मुझको दिया, दुनिया को नहीं दिया। हाँ, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी उस वैराग्य के प्रतीक है। जानकी माता को ले गए और कहते हैं सजग रहना, रहो सजग सुनी प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सर धनुपा। भगवान चलते हैं, बोले अब मैं अकेला ही ये खरदूषण की जो सेना है इसके साथ युद्ध करूंगा। अकेले भगवान ने 14,000 सेनाओं के साथ युद्ध किया है। देखो ये राक्षसों की संख्या अपने भीतर भी आप देखें तो हमेशा ज्यादा ही रहती है। आसुरी वृत्ति, तामसिक वृत्तियां, इनकी संख्या हमेशा ज्यादा, सात्विक वृत्ति बहुत कम। लेकिन जिसने उस सात्विक वृत्तियों को खाद पानी दिया, बढ़ाया, उसको बलवान किया, तो फिर उसके सामने ये सारी वृत्तियां टिकती नहीं। आती है, आक्रमण करती है, लेकिन घायल होकर चली जाती है। एक बार हमने कोई अच्छा संकल्प ले लिया, उसी समय दूसरे संकल्प आते हैं। बोले अरे क्या है तुमने संकल्प किया, ये कभी पूरा नहीं होगा। कितनी बार तुमने किया है? ऐसी तरह की वृत्तियां आती है जो विचलित करती है। लेकिन यदि भक्ति हमारी बढ़ी हुई हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान पे पूरा विश्वास हो, और भगवान से यदि हम प्रार्थना करते रहे कि भगवान इससे बचाइए, तो आप देखते हैं ये सारी वृत्तियां शिथिल हो जाती हैं। उनका जो जोर है वो कम हो जाता है और साधक बच जाता है। ऐसे कई प्रसंग आते हैं जब इस तरह की सेना आक्रमण करती है, साधक के अंतःकरण पर एकदम तूफान आता है। कोई कोई निमित्त आते हैं, उस कारण से उसकी साधना में बाधा बनती है, बाधाएं आती है। यहां भगवान अकेले हैं। कहते थे एक भगवान के चरणों को पकड़ के रखा जाए तो बस इस तूफान से हम बच सकते हैं। यहां भगवान खड़े हुए हैं और उन्होंने अपना कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो। भगवान जो है कठिन कोदंड, जिसको कि तोड़ना कठिन है, हराना कठिन है, ऐसे उस कठिन धनुष को भगवान धारण करते हैं, जटा का जूड़ा बांधते हैं, तैयार होते हैं, और धनुष बाण सुधारा है उन्होंने। राक्षसों की ओर देखते हैं, यहाँ क्या सुंदर वर्णन है। बोले ऐसा लगता है जैसे कोई मृगराज
गजराज के झुंड को देख रहा। मृगराज मतलब सिंह, शेर, हाथियों को देख रहा है बिना डरे, बोले आ जाओ आ जाओ। और कहते हैं जैसे ही ये सारे राक्षसों ने देखा भगवान को, वो सेना जो है बाण चला नहीं पाई। यह वर्णन है। प्रभु ही बिलो की सरस कही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह कोई नृप बालक नरभूषण। नाग सुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहू दो भाई। प्रभु बिलोक, भगवान को देखते हैं, सारी राक्षस सेना भी थकित हो गई। थकित, चकित, आश्चर्यजनक दृष्टि से देखने लगी। बोले अरे, इनके ऊपर तो बाण छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। खरदूषण जो है अपने मंत्री को बुला के कहता है कि ये तो मनुष्यों के भूषण हैं, ये कोई योद्धा तो लगते नहीं है। हाँ, इनका रूप तो इतना सात्विक है, इनसे युद्ध करने का मन नहीं हो रहा है। और देखो कितनी प्रशंसा कर रहा है, कह रहा है हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ युद्ध किया है, जीता है। नाग, असुर, सुर, नर, मुनि, कितने ही सब लोगों को देखा है और हमने उनको हराया भी है, मारा भी है। लेकिन जन्म भर अभी तक ऐसी हमने सुंदरता देखी नहीं, जन्म भर में ऐसी सुंदरता देखी नहीं। और ये लाइन बहुत प्रसिद्ध है आगे की चौपाई कि यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्या किया है, कुरूप किया है, नाक कान काटे हैं, मुझको याद है। और मानो की शूर्पणखा भी धीरे से बोल रही, देखो मेरी तरफ, इन्होंने ही किया है, चलाओ शस्त्र, मारो इनको। तो बोले यद्यपि ये हुआ है, लेकिन वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। फिर भी जो है ये वध लायक नहीं है, वध योग्य नहीं है। ना मन में ऐसा कुछ गुस्सा आ रहा हो या मन में कोई ऐसा कि तुम मार ही डाले, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, जब तक क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, तब तक क्या युद्ध होगा? मन में यदि सत्व की अधिकता होगी तो हिंसा हो नहीं सकती, रजोगुण तमोगुण चाहिए। लेकिन ये तो ऐसे परम सुंदर, परम निर्मल, सुंदरता की खान है, सौंदर्य से भरे हुए। अब ऐसे इनसे युद्ध कैसे करें? वध लायक नहीं पुरुष। और वो अपने मंत्री को कहता है कि इनके जाके कहो इनको कि ऐसा करो, ये जो तुम्हारी स्त्री है ना, ये स्त्री को हमको दे दो और आप दोनों घर चले जाओ, लौट जाओ, आपके साथ तो हम युद्ध नहीं करेंगे। देखो, भगवान ने अपने सुंदरता से ही उसको हरा दिया, ऐसे देखा जाए तो। बिना अस्त्र शस्त्र के ही वो, उसमें युद्ध की वृत्ति खत्म हो गई। लेकिन इसने ये जो कहा कि क्या
सीता जी को दे दो और दोनों भाई वापस चले जाओ। वो मंत्री को कहता है जाके कहो। तब भगवान को बड़ा गुस्सा आया। कहते हैं दूत न कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। जाके कहता है कि हमारे स्वामी ऐसा कह रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, अच्छा हम लौट जाएं, हम पर दया आ रही है, हम पर कृपा कर रहे हो। भगवान कहते हैं हमारी बात सुनो, हम कौन है? हम क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय है, और शिकार खेलते हैं, हम शिकार करते हैं, और तुम जैसे पशु लोगों को मारने के लिए हम आते हैं। तुम जैसे पशु वृत्ति के लोगों को खोजते फिरते हैं, शिकारी पशुओं को मारते हैं। तुम भले ही यहाँ पे एक मानव की आकार में हो, राक्षस के आकार में हो, लेकिन है तुम्हारी सारी वृत्तियां वही। आखिर रावण के ही चेले हो, रावण की ही सेना के हो। तो तुम जैसे लोगों को मारने के लिए हम यहां जंगल में आए हुए हैं, और तुम अपने आप को बड़ा बलवान मान रहे हो, और तुमको लग रहा है हम बड़े कोमलांगी हैं और हम पर कृपा कर रहे हो। बोले हम बलवंत है, शत्रु को देखकर भागते नहीं है। एक बार यदि काल भी सामने आ जाए, मृत्यु भी सामने आ जाए, हाँ, तो भी हम पीठ नहीं दिखाते। युद्धे चाप्य पलायनम, छात्रवृत्ति का वर्णन है, शौर्य तेज उसमें आता है। युद्धे चाप्य पलायन, गीता के 18वें अध्याय में एक एक वृत्ति के लोगों का वर्णन है। तो बोले तुम इस मुगालदे में मत रहो, कहते ना, गलत कल्पना मत करो कि हमको युद्ध नहीं आता और हम केवल राजकुमार हैं। हम कौन है? दिखने में भले ही बालक हैं। वो कहते हैं मुनि पालक खल सालक बालक, बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं देखो हमारे दो काम हैं, एक तो मुनि का पालन करना, इसलिए मुनि पालक, और खल सालक, दुष्टों को खत्म करना और मुनियों की रक्षा करना। ये हमारा प्रण है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा धर्म है। हम यहाँ केवल घूमने फिरने के लिए नहीं आए हैं, एक प्रयोजन के तहत आए हैं। देखिए भगवान ने जो संकल्प लिया है अवतार के पहले ही, वो संकल्प सतत उनको याद है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उसको बोल के बोलते हैं कि देखो इसके लिए हम आए हैं, और तुम हमको कह रहे हो लौट जाने के लिए। तुमको यदि लग रहा है कि हमारे साथ युद्ध नहीं करना चाहिए तो लौट जाओ तुम। मैं जो पीठ दिखाता है उसके ऊपर हम आक्रमण नहीं करते। समर विमुख में हतौ न काम। रण युद्ध भूमि में आकर शत्रु पे कृपा करना ये कायरता है, ये प्रसिद्ध चौपाई। रिपु पर कृपा परम कदर आई। तो आओ युद्ध करो। ऐसा जब कहा है दूत को, और कहा तुम्हारे स्वामी से ये सब कह देना। खरदूषण को तो ये कभी सोचा नहीं था। उसने सोचा था कि ये दोनों लोग बड़े खुश होंगे, हाँ, क्योंकि हम जैसे बलवान राक्षसों से युद्ध करना नहीं पड़ेगा, तो ये लोग बड़े खुश होंगे, बोले जान बच गई। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि आके जब सारा समाचार सुनाया तो खरदूषण दोनों का जो उर्दय, उनका जो हृदय वो जल उठा और बोलने लगे अच्छा हमने इनको मौका दिया था, ये तो युद्ध करने के लिए आए हैं। उर्दय कहे किधर उधाय विकट भट रजनीचरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपा न परिग पर सुधरा, प्रभु कीनि धनुष टकोर प्रथम कठोर भो भयावा,
भय बधिर व्याकुल जातु धान, ज्ञानते अवसर रहाम। सावधान होई धाये, जानि सबल आराती, लागे वर्षन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभाती। तिनके आयुध तिल समान, कर काटे रघुवीरा। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि चांडे निज तीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हृदय उसका जल उठा और उनका पकड़ लो, कैद कर लो, आक्रमण करो। कहते जैसे यह ऑर्डर मिला है, सब लोग, सारे राक्षस लोग, उनके पास जितने शस्त्र से, धनुष, बाण, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ, ये सारे शस्त्रों से वो आक्रमण करने लगे। भगवान ने देखा अब युद्ध का प्रारंभ हो गया। भगवान भी अपने कठिन कोदंड से बाण बरसाने लगे और उनके सारे अस्त्र शस्त्र के टुकड़े 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 उन्होंने कर दिए। और यहाँ सारा वर्णन है युद्ध का बड़ा विस्तार से। गोस्वामी जी ने ऐसा सुंदर वर्णन किया है, उसको पढ़ने पर लगता है हाँ वास्तव में हम युद्ध देख रहे हैं। सरशक्ति तो मर पर सुसूल कृपान, एक ही बार ही करी कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। राक्षस लोग क्रोध करके अलग अलग शस्त्र चला रहे हैं, भगवान जो एक क्षण में सब खत्म कर रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात हो रही है, गिरते तो हैं राक्षस लोग, इन मरते नहीं है। इनके बाद माया शक्ति है, मरते नहीं है। तो यहां पर भगवान ने देखा कि आप काफी समय हो गया है, अब यदि ये माया कर रहे हैं तो मुझको भी कुछ माया करनी पड़ेगी। और यह वर्णन है, मही परत उठी भट भिरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सबय प्रभु देख, माया नाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि परस्पर राम कहि, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छनमहु कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान देखते हैं मही परत, पृथ्वी पे गिरते तो हैं लेकिन मरत न करत माया अति घनी, बहुत माया कर रहे, सब माया जानने वाले हैं, माया युद्ध कर रहे हैं। 14,000 हैं, भगवान अकेले हैं, एक अवध धनी। भगवान ने कौतुक किया, भगवान ने अपनी माया फैलाई। और क्या हुआ तो बोले जितने सारे जो सैनिक लोग थे, राक्षस लोग, इनको दूसरे जो भी सामने राक्षस था उसमें राम दिखाई देने लगा। परस्पर क्या देख रहे हैं, देख ही परस्पर राम। अरे ये राम तो सामने खड़ा है, मारो। उसको लगता है ये राम जी, इसको लगता है ये राम जी। करी संग्राम, असंग्राम हो रहा है आपस में। राम राम ये नाम लेके एक दूसरे को मार रहे हैं। राम जी साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख रहे हैं। वाह बढ़िया। परस्परम भावयंत, गीता में आता है ना, परस्पर एक दूसरे को ही मार रहे हैं। और मारते समय क्या हो रहा है, राम राम बोले, बहुत देर से इंतजार था, अब सामने आए हो, अब ये मारते। अब राम राम कहने के कारण बहुत सुंदर, यहां गोस्वामी जी कहते हैं, पावहि पद निर्वाण। क्योंकि अंते नारायण स्मृति, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, मरते वक्त यदि मेरा नाम मुख में आ जाए तो बस मुक्ति है उसके लिए, तो उसकी कोई और गति नहीं, छूट जाता है। देखिए इतना बड़ा फल दिया है।
अंतराम कह आवत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। बहुत साधक लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन अंत में राम या भगवान का नाम आता नहीं, क्योंकि अंत में वही चीज स्मरण में रहती है जिसकी वासना, जिसके संस्कार अपने भीतर पड़े। कभी याद किया नहीं भगवान को तो अचानक तो होगा नहीं। तो भगवान ने कहा तो है कि यदि अंत में आ जाए तो ये बड़ा ही शुभ है। अब आप देखिए यहां भगवान की करुणा है, कृपा, करुणा निधान है ना, कृपा निधान है। भगवान कहते हैं चलो, आखिर इन्होंने युद्ध किया तो मेरे साथ ही किया ना, तो मेरे दर्शन का कुछ फायदा तो होना चाहिए, मेरे स्पर्श का कुछ फायदा होना चाहिए। इतनी देर से मेरे को देख रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, राम को पकड़ो, राम जी को मारो। तो कहते हैं नाम का तो महत्व भगवान जानते ही है। भगवान तो खुश हो जाते हैं, बोले नाम भले ही गुस्से से भी आए तो भी मैं उसका कल्याण करता हूं। भाव कुभाव अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। नाम तो मंगलकारी, तो भले ही इन्होंने गुस्से से क्यों न लिया हो, ये भी निर्वाण के योग्य है। इसमें देखो भगवान की कृपा है ना। निर्वाण मतलब मोक्ष, तो बोले उच्च पद उनको दे दिया, मोक्ष का पद दे दिया। और भगवान ने ये उपाय किया है और इस उपाय से इतनी सारी सेनाओं को मार दिया। इस तरह कहते हैं करी उपाय रिपु मारे। भगवान के पास अलग अलग उपाय है, जैसे डॉक्टर के पास अलग अलग औषधियां होती है, किस समय कौन सी औषधि का उपयोग करना उसको मालूम है, कितनी देना। रोगी अलग अलग होते हैं, रोग अलग अलग होते हैं, औषधियां भी उसकी अलग अलग है। भगवान भी सारे असुरों को मारते हैं अलग अलग ढंग से। आप यदि कृष्णा अवतार को देखिए तो उसमें तो बहुत ही मजेदार है। बकासुर को अलग ढंग से मारा, तो शकटासुर को अलग, तो प्रलंबासुर को अलग, कंस को अलग, शिशुपाल को अलग। तो यहां भगवान ने बस शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब बाण चलाने की शुरुआत में थोड़ी से बाण चलाए, उसके बाद अपनी माया से ही मार दिया। कहते हैं ये लोग माया कर रहे तो हम भी टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। अब कहते हैं जब से ये सारे लोग मारे गए तो हर्षित वर्षई सुमन सुर पाजई गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। बोले सब देवता लोग ऊपर से हर्षित हो गए। उन लोगों को इतना डर लग रहा था, बोले एक अकेले हैं भगवान और 14,000 और खर दूषण त्रिशिरा ये सब है, इतने बड़े बड़े भयानक, कैसे ये कर पाएंगे। ये देवताओं का मन जो है ना ऐसा धक 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 करते रहता है, इनका विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। भगवान भी मुस्कुराते हैं, बोले एक तरफ तो आप अपने आप को देवता कहते हैं और आप में ये विश्वास और श्रद्धा की इसी कमी क्यों हो जाती है। अब इन्होंने देखा कि भगवान जीत गए, बस पुष्प वृष्टि कर दी, वाद्य बजने लगे, स्तुति करने लगे और प्रसन्न हो गए। बोले वाह, भगवान ने एक युद्ध तो जीत लिया। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। केवल देवताओं के नहीं, जो उस जंगल में ऋषि मुनि रहते थे उनका भी भय डर सब चला गया, निश्चिंत हो गए। निर्बल के बलराम। और कहते हैं तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आए हैं और भगवान के चरणों में लक्ष्मण जी गिर पड़े। बोले वाह, आपने तो एकदम सिंगल हैंडेडली, कई बार होता है ना कोई क्रिकेट में जो एक व्यक्ति एक खिलाड़ी जिता देता है, सेंचुरी लगा देता है या 8 विकेट ले लेता है, मैन ऑफ द मैच कहते हैं उसको। तो यहां भगवान मैन ऑफ द मैच हो गए। अब कहते हैं उसके बाद तीनों लोग वहां रहते हैं,
अब इधर जो है ये शूर्पणखा, अब इसने देखा कि अरे खर दूषण सब लोग समाप्त हो गए। अब वो जाती है कहाँ? लंका में। जाई सूपनखा रावण प्रेरा, अब रावण को प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है। अब वो प्रसंग हम आगे देखेंगे, आज यही रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।